आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी को नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। 13 जुलाई 2025 माह है श्रावण मास, तिथि कृष्ण पक्ष तृतीय, वार रविवार, संवत 2082, शक संवत 1947। मोटिवेशन कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। करंट अफेयर्स पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादक पर जवाबी शुल्क रिटेलिटरी टैरिफ बढ़ाया है? अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यालय में विदेशी सामानों पर टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए थे, खासकर स्टील और एल्यूमीनियम पर। अमेरिका ने भारतीय स्टील पर पहले 25% और एल्यूमीनियम पर 10% तक टैरिफ लगा दिया था। इसका असर भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात मतलब एक्सपोर्ट पर पड़ा। अब भारत ने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे उत्पादों पर इतना भारी शुल्क लगाता है तो हम भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। भारत ने अमेरिका से आने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर शुल्क को दोगुना कर दिया। पहले जो 25% था, अब उसे 50% तक बढ़ाया जाएगा। इस बढ़े हुए शुल्क से भारत को 3.8 बिलियन डॉलर लगभग रुपए 31,500 करोड़ की आय हो सकती है। जवाबी टैरिफ का मतलब अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत अब अमेरिका के ऊपर लगाएगा उसे जवाब देने के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जुलाई 2025 में अंडमान में फंसी अमेरिकी नाव सी एंगल में सवार विदेशी नागरिकों को किस भारतीय जहाज द्वारा बचाया गया? ICGS राजवीर द्वारा। 10 जुलाई 2025 को रात के समय एक अमेरिकी पंजीकृत नौका सी एंगल का इंजन फेल हो गया और वह अंडमान सागर में 52 नॉटिकल मील दूर दक्षिण पूर्व दिशा में समुद्र में फंस गई। इस नौका में एक अमेरिकी और तुर्की नागरिक मौजूद थे। स्थिति गंभीर थी और जान को खतरा था। चेन्नई स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास द्वारा MRCC को आपातकालीन सूचना दी गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपनी गश्ती जहाज राजवीर ICGS राजवीर रवाना किया। तेज लहरों और खराब मौसम के बावजूद राजवीर समय पर पहुंचा और दोनों विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया। मुख्य तथ्य, नाम सी एंगल, अमेरिकी रजिस्ट्रेशन, घटना स्थल अंडमान के पास समुद्र में। मतलब जो जहाज डूबा था उसका नाम है सी एंगल और घटना स्थल है अंडमान के पास समुद्र में। बचाव भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया। बचाव जहाज का नाम है ICGS, मतलब कि अपने यहाँ के ICGS राजवीर नामक जहाज ने बचाया। उस जहाज में नागरिक थे, एक अमेरिकी नागरिक, एक तुर्की नागरिक।
उस जहाज का में मतलब जो कारण था उसका था इंजन फेल। हाल ही में किस देश ने नाटो के माध्यम से यूक्रेन को 2.5 हजार करोड़ के हथियार देने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने नाटो के माध्यम से यूक्रेन को 2.5 करोड़ के हथियार देने की घोषणा की है, जिसमें पूरा खर्च नाटो उठाएगा? अमेरिका। अमेरिका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अमेरिका नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यूक्रेन को हथियार देगा। इस डील के तहत रुपए 2.5 हजार करोड़ रुपए, लगभग $300 मिलियन के मिसाइल, रॉकेट और अन्य हथियार भेजे जाएंगे। पूरा खर्च नाटो उठाएगा, यानी यूक्रेन को फ्री में हथियार मिलेंगे। यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध के चलते लिया गया ताकि यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूती मिले। अमेरिका और नाटो की भूमिका। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है जिसमें अमेरिका समेत 31 देश शामिल हैं। अमेरिका इसमें सबसे बड़ा योगदान है। अमेरिका का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। जब ट्रंप कहते हैं नाटो 100% खर्च देगा, तो असल में इसमें अमेरिका का बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 2022 से युद्ध चल रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि रूस यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा कर ले, इसलिए वे यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद दे रहे हैं। नई डील का मतलब, अब एक नई डील हुई है जिसके तहत नाटो, सहयोगी देश और अमेरिका मिलकर यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेंगे। ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि यह डील पक्की हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने 1.02 पेटाबिट्स प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जापान ने। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड बनाया है। यह स्पीड है 1.02 पेटाबिट्स सेकंड, यानी लगभग 1.02 मिलियन जीबीपीएस। यह स्पीड भारत की औसत इंटरनेट स्पीड से 1.6 करोड़ गुना तेज और अमेरिका से 35 लाख गुना तेज है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस अभिनेत्री को यूनिसेफ एवरी चाइल्ड अभियान की राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? करीना कपूर को। करीना कपूर को 2025 में यूनिसेफ इंडिया द्वारा एवरी चाइल्ड अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यह अभियान बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए है। करीना इससे पहले 2014 में भी यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट रह चुकी हैं। करीना कपूर का यूनिसेफ से जुड़ाव। करीना कपूर को 2014 में यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता, मूलभूत शिक्षा, टीकाकरण और स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ अभियान में भाग लिया है।
कोविड-19 महामारी के दौरान करीना कपूर ने बच्चों की पढ़ाई और स्कूल दोबारा खुलने पर उनकी स्कूल में वापसी के अभियान में शामिल हुई थीं। क्वेश्चन नंबर 6, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 नाटो समिट में अमेरिका और यूक्रेन के बीच किस प्रकार की नई साझेदारी पर सहमति बनी है? नाटो शिखर सम्मेलन 2025 नाटो समिट में अमेरिका और यूक्रेन के बीच किस प्रकार की नई साझेदारी पर सहमति बनी है? दीर्घकालिक सुरक्षा समझौता। अमेरिका और यूक्रेन को दीर्घकालिक सैन्य सहायता देने और सुरक्षा ढांचा प्रदान करने के लिए नया समझौता किया है। इसका उद्देश्य रूस के खिलाफ यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करना। नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। नाटो में शामिल देश 32। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जुलाई को विश्व कागज बैग दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पेपर बैग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पेपर बैग से की शुरुआत अमेरिकी आविष्कारक फ्रांसिस बोले को 1852 में पहली पेपर बैग मशीन की पेटेंट का श्रेय मिला। एक अन्य पेपर बैग आविष्कारक विलियम गुडले को 12 जुलाई 1859 में अपना पेटेंट प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, 12 जुलाई को भारत में किस कार्यक्रम का आयोजन बेलगावी कर्नाटक में हुआ? राष्ट्रीय लोक अदालत। 12 जुलाई को बेलगावी में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें लगभग 20,000 मामलों का निपटारा किया जाना था। लोक अदालत के जनक न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। शुरुआत 1987 में। लोक अदालत के प्रकार 3। क्वेश्चन नंबर 9, 12 से 13 जुलाई की अवधि में दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में किस मौसम गतिविधि की सूचना है? मौसमी बारिश और भूकंप की। 12 से 13 जुलाई के बीच एनसीईआरटी दिल्ली में भूकंप और बारिश की संभावना है, लेकिन युद्ध की कोई संभावना नहीं। सॉरी, ये गलती से आ गया था। मतलब बारिश और भूकंप की संभावना है। दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 4 में स्थित है, जो मध्यम से तीव्र भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। 10 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले के बारे में जानते हैं। मराठी लेखक शरण कुमार को साहित्य में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार की शुरुआत 1992। संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अकादमी। उद्देश्य रवि साहित्य के क्षेत्र में
रविंद्र साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार शामिल है। 11 जुलाई रिवीजन। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर लड़ाकू पायलट कौन बनी? आस्था पूनिया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? पंजाब राज्य सरकार ने। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी सैलरी बढ़ सकती है? 30 से 34%। भारत मक्का शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। हाल ही में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? अनिमेष कुजूर। जुलाई 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 8 वर्षों में निमोनिया के मामलों में 50% की कमी का मुख्य कारण क्या माना गया है? पीसीवी टीकाकरण कार्यक्रम। एआई की असली परीक्षा रॉकेट विज्ञान और कैंसर की दवा बनाने जैसे कार्यों को माना है। हाल ही में किसने एआई लॉन्च किया है जिसे पीएचडी लेवल की समझ रखने वाला बताया गया है? एलन मस्क। ग्रोक फॉर। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है जिसमें स्कॉटलैंड को हराया गया? इटली। हाल ही में वत्सला, जिसे एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी माना जाता था, का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ? पन्ना टाइगर रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 10, 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। दस मिनट में सभी क्वेश्चनों का जल्दी से रिवीजन। हाल ही में भारत ने किस देश के स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादक पर जवाबी शुल्क बढ़ाया है? अमेरिका। जुलाई 2025 में अंडमान सागर में फंसी अमेरिकी नाव सी एंगल में सवार विदेशी नागरिकों को किस भारतीय जहाज द्वारा बचाया गया? ICGS राजवीर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने नाटो के माध्यम से यूक्रेन को 2.5 हजार करोड़ रुपए के हथियार देने की घोषणा की है जिसमें पूरा खर्च नाटो उठाएगा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने 1.02 पेटाबिट्स प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जापान। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस अभिनेत्री को यूनिसेफ एवरी चाइल्ड अभियान की राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? करीना कपूर को। क्वेश्चन नंबर 6, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में अमेरिका और यूक्रेन के बीच किस प्रकार की नई साझेदारी पर सहमति बनी है? दीर्घकालिक सुरक्षा समझौता। क्वेश्चन नंबर 7, 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कागज बैग दिवस। क्वेश्चन नंबर 8, 12 जुलाई को किस कार्यक्रम का आयोजन बेलगावी कर्नाटक में हुआ? राष्ट्रीय लोक अदालत का। क्वेश्चन नंबर 9,
12 से 13 जुलाई की अवधि में दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में किस मौसम गतिविधि की सूचना है? मौसमी बारिश और भूकंप की। क्वेश्चन नंबर 10, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, शरण कुमार लिम्बाले को। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।